आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन की खबर देते हुए इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब्ज़ लिबास पहने अर्श इलाही के साए में तशरीफ फरमा होगा और देख रहे होंगे कि उनकी औलाद में से किस किस को जन्नत में ले जाया जाता और किस किस को जहन्नम में फेंका जाता। इतने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगाह प्यारे आका के एक उम्मती पर पड़ी। फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ लिए जा रहे होंगे। ये देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे, या अहमदू या अहमद, यानी ऐ अहमद नबी, ऐ अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए। कयामत का वो हौलनाक मंजर जब हर एक को अपनी पड़ी हो, सगी माँ औलाद से दामन छुड़ा रही होगी, बाप औलाद से दामन छुड़ा रहा होगा, शोहर बीवी से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। मगर इस मुश्किल तरीन वक्त में भी प्यारे आका हमें बख्शवाने के लिए, हमें जन्नत में पहुंचाने के लिए दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, इस मुश्किल वक्त में भी प्यारे आका हमें बख्शवाने के लिए, हमें जन्नत में पहुंचाने के लिए मैदान महशर में मौजूद हो। मौलाना हसन रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उस कैफियत को अशआर की सूरत में यूं बयां करते हैं कि कोई करीबे तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पर उनको पुकारता होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांवों से पुकार सुनकर असीरों की वो दौड़ता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका। यानी अगर किसी माँ का बच्चा गुम हो जाए, माँ की हालत क्या होती है, ऐसी हालत कयामत के दिन प्यारे मुस्तफा की होगी। तो जब आदम अलैहिस्सलाम आपके उम्मती को जहन्नम में जाता देखकर पुकारेंगे, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाबन इरशाद फरमाएंगे, लब्बैक या अबल बशर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये आपका उम्मती है। फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। ये सदा सुनकर रहमत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन फरिश्तों के पास तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे, गाए मेरे रब के फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, हम फरिश्ते हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म होता है उस पर अमल करते हैं। ये सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़ लेंगे और अर्श की तरफ रुख करके अर्ज करेंगे कि मौला, मुझसे वादा था, मुझसे वादा किया गया था कि उम्मत के मामले में मुझे गमगीन नहीं किया जाएगा। तो अर्श से आवाज आएगी, अतीउ मुहम्मदन, ऐ फरिश्तों मेरे महबूब की इताअत करो, मेरे महबूब की फरमा बरदारी करो। अब हुजूर के हुक्म से उस बंदे को दोबारा मीज़ान अमल पर लाया जाएगा, उसके अमाल तोले जाएंगे। तो उस वक्त प्यारे आका अपनी जेब से सफेद कागज निकालेंगे और उसकी नेकियों के पलरे में रख देंगे। तो इसकी बरकत से नेकियों का पलरा वजनी हो जाएगा। अब इधर नेकियों का पलरा वजनी होगा, उधर मैदान महशर में शोर होगा कि ये बंदा कामयाब हो गया, उसकी नेकियों का पलरा वजनी हो गया, अब उसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते उस बंदे को जन्नत की तरफ लेकर जाने लगेंगे। वो बंदा अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों जरा ठहरो,
उस बुजुर्ग हस्ती से मैं कुछ अर्ज करना चाहता था। वो अर्ज करेगा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, आपका चेहरा कैसा नूरानी है, आपके अखलाक कैसे आला है, आपने मुझ पर रहम फरमाया, मेरे हाल पर करम फरमाया, मेरे गुनाहों को माफ करवाए। आप कौन है? इरशाद होगा, मैं तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और ये वो दुरूद था जो तूने मुझ पर पढ़ा था, मैंने इसे आज के लिए महफूज कर रखा था।